उस संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट है। कक्षा 9 का गणित का ये पहला चैप्टर है और पहली प्रश्नावली भी है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पूछ रहा है ये कि शून्य क्या परिमेय संख्या है? फिर कह रहा है क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब q जो होगा जीरो के बराबर नहीं है। तो क्या इसे हम पहले तो ये पूछ रहा है कि शून्य जो है वो परिमेय संख्या है, तो हम आपको बता दें कि शून्य जो है वो परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे हाँ, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। बाकी आगे पूछ रहा है कि क्या हम जीरो को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आराम से हम लिख सकते हैं, जीरो बटा एक, जीरो बटा दो, जीरो बटा तीन, ऐसे ही आगे तक हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। लेकिन अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो जिसे हम क्या करें, p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, मतलब इस तरह जैसे यहाँ पर लिखे हैं इस तरह लिख सकें, और q की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर ना हो, मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, p और q जो होता है वो पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों चीजें ली जाती हैं। जैसे कि कुछ हम लिखे यहाँ पे डॉट डॉट करके, तो माइनस दो से हम लिख रहे हैं, बाकी इधर भी हो सकता है माइनस दो, माइनस एक, जीरो और एक और दो, इसके इधर भी। ठीक है, ये सभी क्या है, पूर्णांक है, मतलब माइनस में भी कोई अंक हो, फिर जीरो भी हो और प्लस में भी कोई अंक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो सबसे फर्स्ट में ये लिखेंगे कि ये परिमेय संख्या निकालना है, तो पहले p बाई क्यू के रूप में इसको लिख ले। जैसे 3 बटा एक लिख सकते हैं, इसको यहाँ से कामा करके लिखें 4 बटा एक। जितना परिमेय संख्या हमें निकालना होगा, जैसे यहाँ 6 निकालना है तो 6 कर देंगे, प्लस में 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा 7। तो 7 से इसमें ऊपर गुणा कर देंगे, 3 गुणे लिख देंगे 7, अब बटा लिख देंगे 1 गुणे 7। ऊपर यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 7 और नीचे भी लिख देंगे 1 गुणे 7। यहाँ से हो जाएगा 7 त्रिके 21 और 7 एकम 7। फिर उसके बाद यहाँ से 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब उसके बाद 21 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है, तो 22, 22 बटे 7, उसके बाद 23 बटे 7, 24 बटे कितना हो जाएगा 7, और 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा कितना आएगा 7। कितने हो गए, 2, 4 और 6, ये टोटल 6 क्या है परिमेय संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 5 पूछा है तो ये पहले ही लिख दिया गया है, ये p बाई क्यू के रूप में पहले ही लिखा गया, 3/5 और 4/5। तो टोटल कितना निकालना, हमें 5 तो परिमेय संख्या निकालना है, इसमें 1 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 गुणे 6, ऊपर भी अंश में भी हर में भी 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। फिर डॉट डॉट करके यहाँ 4 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 पाँचे 30 और 6 चौके 24 और 5 छक 30। टोटल कितना निकालना है, 5। तो 18 के बाद कितना आएगा 19, 19 बटा 30 कामा करके लिखेंगे 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा कितना हो जाएगा 30। ये टोटल कितने हैं, 2, 4 और 5। ये 5 क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। मतलब कि क्या करना है, 5 तो पूछ रहा है तो एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना है, 5 + 1 हो जाएगा 6। और अगर ये p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है जैसे अंश और हर दोनों लिखा गया है, तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, उसमें अंश में भी और हर में भी गुणा कर देंगे, जितना ये यहाँ से आएगा
गुणा करने के बाद जब यहाँ से कितना गुणा करने के बाद 18 है, 18 के जस्ट बाद जो संख्या रहेगा 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23 24 से पहले, तो क्योंकि इसके और इसके दोनों के बीच में निकालना है संख्या, ये 5 तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कारण नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम एक पूर्ण संख्या लिखें, पूर्ण संख्या बस 0 ऐड करके लिखा जाता है, 1 2 3 डॉट डॉट जो भी इनफाइनाइट तक, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या एक होता है, 2 3, 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, जो एक्यूरेट क्या है, नंबर होता है, जो वस्तुओं को काउंट करने में सहायता करता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डॉट डॉट सभी संख्याएं। तो इसमें देखो क्या करना है, कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है इसमें ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पर है, तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, सत्य। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये सत्य। दूसरे में पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो यही हो गया, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, जैसे अगर लिखें तो -2, -1, 0, 1, 2, इसके आगे भी हो सकता है, इसके इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इसका इसमें नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, असत्य। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर पूर्णांक दिया है, तो ये पूर्ण संख्या दी है, ये पूर्णांक दिया है, तो पूर्णांक इसमें मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्णांक नहीं होगा। तो यही इसीलिए बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये बोलता है कि यहाँ पर पूर्णांक की जगह लिखता है कि पूर्ण संख्या, तो लिखता प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये सत्य हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हो गया। तो पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या में क्या होगा, परिमेय संख्या में p बाई क्यू के रूप में संख्याएं होती हैं, ये तो होगा ही, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। जैसे 1/2 को अगर लिखें तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब उसके बाद एक्सरसाइज 1.2